इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट का कि कोड को कंडीशनली एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। कोड को कंडीशनली एग्जीक्यूट करने के लिए बुलियन ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है। उनका बुलियन ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो हम कैसे बुलियन ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके कोड को कंडीशनल एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं या सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर हम एक्चुअली कोड को हैंडल नहीं कर पाते जब तक उसमें हमें कंडीशन ना मिले। अगर हम कोड को कंडीशन के बेसिस पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो उस कोड को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली इस ऐसे कोड को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा कोड, कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन। कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन क्या होता है। सपोज करो हमारे पास एक टास्क है। उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ कंडीशन होती है हमारे। अगर कंडीशन 1 होगी तो हम ऑप्शन 1 को फॉलो करेंगे, और अगर हमारी वो कंडीशन फॉल्स है तो हम ऑप्शन 2 को फॉलो करेंगे, क्योंकि कुछ एक डिफरेंट कंडीशन है। तो कंडीशन के बेसिस पर हम जो ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, उसको हम कहते हैं कंडीशनल बेस कोड या कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देंगे, कोई कार्ड लिमिट है जो कि हमें एक क्रेडिट कार्ड है। अगर आप कहते हो कि आप बैंक के प्रीमियम कस्टमर हो, अगर प्रीमियम कस्टमर हो बैंक के, तो आपको जो कार्ड लिमिट है वो 1 लाख की मिलेगी, और अगर आप नहीं हो प्रीमियम कस्टमर तो आपको 50,000 की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस हमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 या 2 चूज करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि जो साइन अप है, कोई मैसेजिंग ऐप है, और उसमें मैं कहती हूँ कि अगर पर्सन जो है जो साइन अप कर रहा है, अगर उसकी एज जो है वो 18 इयर्स है तो वो नॉर्मल साइन अप करेगा, पर अगर 18 से कम है तो वो किड साइन अप करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक कंडीशन है एट द एज कि वो 18 इयर्स से कम है या ज्यादा है। तो इस तरीके के जो कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूशन होता है उसको हम कहते हैं कंडीशन कोड एग्जीक्यूशन। तो अब जो है कंडीशन कोड एग्जीक्यूशन करेंगे कैसे। तो जो कंडीशन कोड एग्जीक्यूशन है उसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 सिनेरियो है। एक तो ये कि हम कोई भी कंडीशन है कि सपोज पर्सन इज 18 इयर्स ओल्ड और नॉट। पहले हम ये चेक करेंगे कि जो बंदा है वो 18 साल का है या नहीं है। अगर ट्रू है तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे कि भैया जो प्रीमियम जो साइन अप है वो नॉर्मल साइन अप करे, और अगर वो फॉल्स है तो हम फंक्शन कॉल करेंगे किड्स साइन अप, कि वो किड्स का साइन अप करे। या तो हम इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन बना सकते हैं साइन अप। ठीक है। अब उसी फंक्शन में, सेम फंक्शन में, दोनों ही केसेस में हम यही फंक्शन कॉल कर रहे हैं, पर फंक्शन के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो 18 इयर्स ओल्ड है यहाँ पर, तो वो जो साइन अप है वो यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स लेगा, जबकि अगर वो 18 इयर्स से छोटा है, 18 इयर्स का नहीं है, तो वो डिफरेंट स्टेप्स लेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट करेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट करेगा। कि दोनों ही तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या तो सिंगल फंक्शन बना के कंडीशन के बेसिस पर हम डिफरेंट कोड को एग्जीक्यूट करें, या फिर पहले कंडीशन दे दें और उसके बाद 2 अलग अलग डिफरेंट फंक्शन बनाएं। तो बेसिकली जो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हम कोड को कैसे भी एग्जीक्यूट करें, पर जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को बुलियन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार ये ट्रू या फॉल्स ही करेगा। जो हमारे फंक्शन है उसमें हो सकता है कि जो कंडीशन है वो
वहाँ पर यूज़र इनपुट आ रहा है और यूज़र इनपुट है, यूज़र इनपुट में एज आ रही है। एज जो है वो यूज़र इनपुट में कुछ भी आता है तो वो एज अ स्ट्रिंग आता है। तो चाहे वो एज आ रही है पर वो स्ट्रिंग आ रही है, वो ट्रू या फॉल्स नहीं आ रहा, तो हमें उसको डायनामिकली जो है वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रू या फॉल्स में, राइट। या फिर नंबर आ रहा है, या फिर इनपुट नेम आ रहा है, या फिर लिमिट आ रही है, मतलब कोई भी जो इनपुट आ रहा है, जो भी हमारे पास यहाँ पर कंडीशन में है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रू या फॉल्स हो, वो नंबर या स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो वो जो नंबर और स्ट्रिंग होगा उसको हमें ट्रू या फॉल्स में जो कन्वर्ट करना है, डिराइव करना है, वो कैसे होगा। तो उसको करने के लिए जावास्क्रिप्ट के पास बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं। वो बिल्ट इन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, तो बुलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बुलियन ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट के बाकी ऑपरेटर प्लस और माइनस की तरह बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये किसी भी नंबर या स्ट्रिंग को बुलियन में ट्रांसफॉर्म डायनामिकली जो है वो उसकी बुलियन वैल्यू क्रिएट करते हैं। कैसे, जैसे कि पहला जो ऑपरेटर है वो हमारा है इक्वल टू, जो कि 2 बार है। देखिए ये जो 2 टाइम्स इक्वल टू है दैट इज अ बुलियन और कंपैरिजन ऑपरेटर। बुलियन ऑपरेटर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। जबकि जो ये सिंगल इक्वल ऑपरेटर होता है उसको कहते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज नॉट एन इक्वल ऑपरेटर, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। और इक्वल टू में क्या होता है कि ये वैल्यू चेक करता है कि इफ इट इज इक्वल और नॉट। अगर हम ले लें x की वैल्यू 5, तो यहाँ पर देखेगा कि इफ x इज इक्वल टू 8 और नॉट, ये यहाँ पर नंबर नहीं रिटर्न करेगा, ये यहाँ पर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। 5 is not equal to 8, so it is returning false. Like 5 is equal to 5, so it is returning true. Where 5 is equal to 5, which is a string 5, but still it is true, क्योंकि ये जो डबल इक्वल्स है ये सिर्फ नंबर को या वैल्यू को कंपेयर करता है, टाइप को नहीं। तो यहाँ पर वो नंबर है या फिर स्ट्रिंग है, दोनों ही के केस में वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। जबकि जब ट्रिपल इक्वल टू जो होता है ऑपरेटर, ये स्ट्रिक्ट इक्वल कहते हैं इसको, या टाइप ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये वैल्यू को तो कंपेयर करता ही है, साथ में टाइप को भी कंपेयर करता है। तो यहाँ पर इस केस में जब हम करेंगे x ट्रिपल इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पर 5 जो है वो स्ट्रिंग है, आप देख रहे हैं डबल कोट्स में है, तो नंबर 5 एंड स्ट्रिंग 5 are not equal because types are not equal. Value is equal but type is not equal, इसीलिए ये false return कर रहा है। तो basically ये strictly कंपेयर करता है, वैल्यू और टाइप दोनों को कंपेयर करता है। यही फर्क है डबल इक्वल में और ट्रिपल इक्वल में। जो ट्रिपल इक्वल है वो टाइप को भी कंपेयर करता है, स्ट्रिक्टली कंपेयर करता है वैल्यू एंड टाइप दोनों को। इसी तरीके से नॉट इक्वल टू, लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, ये जो है ये नेगेशन है, मतलब नॉट इक्वल टू, नेगेट ऑफ इक्वल, दैट इज नॉट इक्वल। तो 5 इज नॉट इक्वल टू 8 एंड दैट इज ट्रू। तो बेसिकली ये जो है हमारे बुलियन ऑपरेटर्स जो हैं वो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो नेगेट डबल इक्वल है ये स्ट्रिक्टली इक्वल है, यानी कि ये टाइप को भी कंपेयर कर रहा है, वैल्यू को तो कर ही रहा है, साथ में टाइप को भी कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ x इज नॉट इक्वल टू 5, दैट इज ट्रू, क्योंकि जो x है वो है नंबर 5 एंड नंबर 5 इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 5, तो इसीलिए ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर रहा है। हम इसको कोड बेस पर भी देख सकते हैं कि ये कैसे कर रहा है। लाइक मैंने x दिया 5 और x को ट्रिपल इक्वल टू दिया स्ट्रिंग 5 का, तो इट इज रिटर्निंग फॉल्स। जबकि अगर मैं डबल इक्वल दूं तो इट इज रिटर्निंग ट्रू, क्योंकि यहाँ पर डबल इक्वल टू के केस में ये सिर्फ वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, जबकि ट्रिपल इक्वल टू के केस में ये वैल्यू और टाइप दोनों को कंपेयर कर रहा है। तो ये एक मेन डिफरेंस है डबल और ट्रिपल इक्वल टू में। नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स होते हैं इसी तरीके से, ये होता है ग्रेटर देन, जो कि आपको बताता है कि 5 इज ग्रेटर देन 8, नो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 8, सो इट इज रिटर्निंग फॉल्स। लेस देन, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। तो 5 इज
less than 8? Yes, so it is returning true. This is greater than and equal to. It will include the value if it is equal also. So x is greater than or equal to 8. 5 is greater or equal to 8. False. If 5 is greater or equal to 5, it will return true because this is equal to 5, right? So this is the मेन कंसर्न कि जो ये इक्वल टू साइन है ये उस वैल्यू को भी इंक्लूड करता है। इसी तरीके से ये है लेस देन इक्वल टू, इसमें वो लेस देन ही चेक करता है पर इसमें वो लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी चेक करता है। लेस देन इक्वल टू में x इज लेस देन इक्वल टू 8, 5 इज लेस देन इक्वल टू 8, यस इट इज लेस देन इक्वल टू 8, सो ट्रू। अगर हम 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 भी करते तो भी ये ट्रू आता क्योंकि ये हमारे इक्वल वाला केस भी वो लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल x 5 है और अगर मैं इसको s लेस देन इक्वल टू 5 करूं तो ये कहेगा ट्रू क्योंकि ये यहाँ पर इक्वल है। तो लेस देन और इक्वल टू या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, इसमें ये दोनों कंडीशन लेता है। जबकि सिर्फ ग्रेटर में अगर मैं ग्रेटर करूं तो ये फॉल्स देगा क्योंकि 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5, इट इज इक्वल टू 5 बट इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो आपको ये ध्यान रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में एक फर्क है कि वो इक्वल ले रहा है या नहीं ले रहा, और डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में फर्क है कि वो डबल इक्वल जो साइन है वो सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है जबकि जो ट्रिपल इक्वल साइन है वो वैल्यू के साथ साथ टाइप भी कंपेयर करता है।